हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तौर पर खाड़िया वार्ड से जो है उम्मीदवार बनाया है, कैसे चुनावी मैदान में जो इसको जो है आप अपोज कर सकते हैं? कांग्रेस का साथ का मेरा पहला एक्सपीरियंस हैगा। मैं कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं था, लेकिन मेरे को एक चैलेंज मिला है खाड़िया की सीट पे, और वो चैलेंज को मैंने कबूल किया। मैं अगर सेफ सीट मांगता तो वहाँ भी मेरे को अगर दी जाती, लेकिन मेरे को ऐसी सीट चाहिए थी जहाँ चैलेंज हो, और वो चैलेंज मैंने स्वीकार आएगा। और आवाम को आप देख सकते हो मेरे साथ में, आवाम का जो साथ है मेरे साथ, उससे पता चलता है कि वो मेरे चैलेंज को इंशाल्लाह पूरा करेगी। पिछले चुनाव की बात की जाए तो AIMIM से इम्तियाज खान को उतारा गया था, काफी अच्छी सीट से वो आए थे, लेकिन हार हुई थी, उनकी 9000 वोट आए थे। आप भी एडवोकेट हो, वकीलों का साथ मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा, वकीलों का साथ मिलेगा। और क्योंकि वकील बहुत समझदार है, उस टाइम पे हवा थी, हवा के साथ उन लोग भी बह गए थे, लेकिन जब एहसास हुआ तो वो सब छोड़ के MIM को आ गए थे। इसलिए कांग्रेस को साथ मिलेगा और इंशाल्लाह मेरे को भी साथ मिलेगा।
कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवारों का ऐलान किया उसमें आप उम्मीदवारों को देखो कि गुजरात हाईकोर्ट के नामांकित वकील और सोशल काम में हमेशा आगे रहने वाले एडवोकेट इलियास खान साहब, हमारे इम्तियाज भाई शेख जो वाहिद एक गुजरात में एक ऐसे कॉर्पोरेटर हैं कि जो सुबह 6 बजे नमाज के बाद लीमड़ी चौक में बैठ करके पब्लिक की आवाम की फरियाद को सुनते हैं। और हमारी माधुरीबेन कला भी थे, उनका भी कार्यालय था। नीरव बख्शी साहब, उनका भी कार्यालय था। आप देखेंगे समीरा मार्टिन जो हमारी बहन हिजाब में रहती है, उसके बावजूद हर गली जाना और काम करना, यानी सभी कॉर्पोरेटरों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में काम किया। और आज जो हमको एक नई लीडरशिप मिली इलियास खान एडवोकेट साहब के तौर पे, तो लोगों में एक बहुत खुशी का माहौल कालूपुर, खालिया और दरियापुर दोनों जगह है कि एक सही नुमाइंदे को कांग्रेस पार्टी चुन करके लाई है, उसको लेकर के आई है। तो यानी जो माहौल बना है, मैं ये मानता हूं कि 2022 में जो हम उम्मीदवारों से भी और हमारी आवाम से भी जो थोड़ी चूक हुई थी, उस चूक का एहसास हमको आज भी है कि हमको पता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विधायक दरियापुर में चुन करके आया और जिस तरीके से उन्होंने कहर बरपाया, उन्होंने 3 दरवाजे के लारी पथारे को बंद करवाया, मटन चिकन की लारी सभी खाने आते हैं, हिंदू मुस्लिम ऐसी जगह हिंदू लोग आते हैं, उसको बंद करवाया। और 12 करोड़ से ज्यादा टोरेंट पावर ने कालूपुर, दरियापुर, शाहपुर के अंदर जो है डन किया और गलत तरीके से किया। यानी आप देखोगे आसाम धारा के नाम पे परेशान, मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को हर जगह नोटिस देना, उसको प्रताड़ित करना, बुलडोजर चलाना, लोग त्रस्त थे। तो लोगों को जो था अपनी चूक का एहसास भी था। और हमारी भूल तो जो थोड़ी हुई थी वो हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में सुधार ली थी। जो विधानसभा में हमारी हार हुई थी उसके बाद 11,000 प्लस दरियापुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से होकर के आई थी। और आज ये माहौल है कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भाजपा की हार हुई थी, तो उसका चर्चा पूरे गुजरात, पूरे हिंदुस्तान में था। आज आप लिख लो कि आजादी के बाद पहली मर्तबा इस कालूपुर खाड़िया का हिंदू और मुस्लिम सब साथ में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। और गुजरात के अखबारों की हेडलाइन बनेगी कि 70 साल के बाद कांग्रेस पार्टी का तिरंगा खाड़िया में लहराया है। अच्छा, खाड़िया से जो भूषण भट्ट जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि हम खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। उनके पास अब बकवास करने के सिवा कोई बात नहीं है। कांग्रेस का तो हमारा नारा है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और कांग्रेस का राज चलेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा हर धर्म हर जाति के लोगों को चलती है। मैं 15 साल विधायक बना, मेरे समाज ने तो मुझे वोट दिया, लेकिन 15,000 वोट हिंदू समाज का अगर मुझे ना मिलता तो मैं 3 मरतबा नहीं, एक मरतबा विधायक ना बनता। दरियापुर के अंदर 2 मुस्लिम 2 हिंदू विधायक, शाहपुर में 1 मुस्लिम हमारा कॉर्पोरेटर, दरियापुर में 4 कॉर्पोरेटर जो थे उसके अंदर 2 मुस्लिम और 2 हिंदू। यानी हमारे मन में और हमारे मतदारों के मन में हिंदू मुस्लिम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और भूषण भट्ट को बहुत ही अरमानों के साथ अपने बेटे को चुनाव लड़ाना है, लेकिन वो ऐसे वक्त में उनके बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं कि जब खाड़िया की आवाम एक इतिहास बनाने जा रही है। और हम तो कहते हैं कि हम सबको लेकर चलते हैं। कांग्रेस वाहिद एक पार्टी है कि जो धर्म और मजहब की जाति के बगैर हिंदू मुस्लिम के साथ से चलती है। और हम कहते हैं कि हम अकेले मुस्लिम समाज के लोग हम नहीं जीत सकते जब तक कि हमारा हिंदू समाज हमको साथ ना दे। इसलिए भूषण भट्ट की जो है वो एक हताशा है, क्योंकि वो खुद बुरी तरीके से जमालपुर में आ रहे हैं और अब बहुत अरमानों के बाद बेटी की राजनीति में प्रवेश कराना था, तब उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश दिखने लगा है। लेकिन गुजरात की कालूपुर खाड़िया की और दरियापुर की आवाम बहुत होशियार है। जब 3 मरतबा ग्यासुद्दीन शेख को और 2 मरतबा इमरान खेड़ावाला को जिता सकती है, तो वो आवाम जब हिंदू और मुस्लिम साथ है उनको क्यों नहीं जिताएगी। तो ग्यासुद्दीन भाई, जिस तरीके से पहले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान की राजनीति करती थी बीजेपी, लेकिन अब बिल्कुल जो लोकल निकाय चुनाव होते हैं उसमें भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। सिर्फ खाड़िया ही नहीं, हम देखें पालड़ी में जब कांग्रेस पार्टी ने एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया तो अमित शाह जो वहां के विधायक है उन्होंने जो उस पर हमला करना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद में 3 जो है विकृत मानसिकता के लोग हैं, भूषण भट्ट, कौशिक जैन और अमित शाह जो एलिफेंट के धारा सभ्य है, ये तीनों ने मिलकर ही 3 दरवाजे के पथारने बाजार को बंद करवाया। ये तीनों ही आसान धारा के नाम पे तीनों ने ही सबको प्रताड़ित करने का काम किया। ये तीनों ने ही मटन चिकन की लारी के ऊपर जो बात थी वो लाए, और ये तीनों ने लोगों के गलत तरीके से डिवोल्यूशन किया, और ये तीनों ने ये 12 करोड़ से ज्यादा का दंड इस जवाब के वजह से जो उन्होंने उघराया है। इतनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के बाद जब आज वो देख रहे हैं
के हिंदू मुस्लिम साथ में, आज आपने रैली में देखा कि आधे से ज्यादा हिंदू समाज के लोग इस रैली में शामिल थे। तो हमको इनकी परवाह नहीं है। इनके पास भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद के अलावा कोई बात इनके पास नहीं है। ये जिस दिन मुसलमान का एन बोलना भूल जाएंगे उस दिन इनको एक भी सीट पूरे गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। ये इनकी मजबूरी है, ये मजबूरी में बोलते हैं, लेकिन हम फख्र के साथ बोलते हैं कि अहमद शाह बादशाह की नगरी में कालूपुर, खाड़िया, दरियापुर और शाहपुर हर जगह पे कांग्रेस का तिरंगा लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का नफरतों भरा झंडा जो है वो नीचे गिरने वाला है। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के इस दरियापुर, इस कालूपुर, खाड़िया और इस शाहपुर की कौमी एकता, भाईचारे को मजबूत करेंगे। इंतजार करने की वजह से आज आप देख सकते हैं कि ओवैसी साहब की सभा में 300 लोग भी नहीं आए। उसमें सबसे बड़ा कारण था कि जिस तरीके से मेरी हार हुई उसको लोगों ने, अहमदाबाद के लोगों ने बहुत सीरियस लिया कि ओवैसी साहब आए और एक बनी बनाई 15 साल की क़यादत को हरा करके चले गए। ओवैसी साहब का तो काम ऐसा है, मार के भाग जाना और खा के सो जाना, सिर्फ लच्छेदार भाषण, मजहबी बातें करनी, मजहबी नारे लगाना। लेकिन जब गुजरात के अवाम पे इतना बुलडोजर चला, कितने मॉब लिंचिंग हुए, इतनी परेशानी आई, कभी भी ओवैसी साहब यहाँ पे आए तो नहीं, एक ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने। सिर्फ 21 के चुनाव में आए थे, कॉर्पोरेशन के 22 की विधानसभा में आए थे और फिर अब 26 का चुनाव आया। जब आए, ये चुनावी नेता है। ये हैदराबाद की बिरयानी अहमदाबाद में नहीं चलने वाली है, क्योंकि अहमदाबाद की बिरयानी बहुत फेमस है। ठीक है, शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।